हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गोल्ड स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम साइंस के 9th क्लास चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ हमारे जो आसपास के हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाकर बनता है। जैसे कि 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक में हम पानी मिलाते हैं तो ये जो मिश्रण बना ये क्या है, मिश्रित जो बना ये मिश्रण है। मिश्रण ही मिश्रण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मिश्रण क्या है। 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच नमक को हम जब पानी में मिलाते हैं तो वो जो मिलकर तैयार होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। मिश्रण के प्रकार हम सब अब पढ़ेंगे कि मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हों लेकिन उन्हें अलग अलग देखा ना जा सके, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण, पानी में चीनी व दूध। पानी में चीनी, अगर हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो हम अलग अलग उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण ये। दूसरा, दूध व पानी, और दूध और पानी भी हम मिलाते हैं तो हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी। अब विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं ऐसे मिश्रण जो विषय मांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हो लेकिन उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी में रेत व पानी में तेल। जैसे पानी भी हमें दिख रहा है और रेत भी अलग अलग दिख रही है, और तेल भी हमें दिख रहा है और पानी भी अलग दिख रहा है। तो ये विषमांगी मिश्रण का बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि विषमांगी मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण हमने आपको दिखा चुके हैं कि पानी में चीनी या पानी में दूध, और विषमांगी मिश्रण का पानी में रेत और पानी में तेल। तो अब हम पढ़ेंगे विलायन के बारे में कि विलायन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। विलायन 2 या 2 से अधिक पदार्थ। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलायन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो समांगी हो उसे हम विलायक कहते हैं। विलायन विलय प्लस विलायक से बनता है। ठीक है, विलय प्लस विलायक से बनता है विलायन। चीनी का विलायन जब हम करते हैं तो चीनी प्लस जल, तो चीनी में जल भी मिला हुआ है और चीनी भी मिला हुआ। ठीक है, तो चीनी जो है चीनी हमारा हो गया विलय। ठीक है, विलय, और विलायक क्या हो गया, जल हो गया। तो विलायक क्या हो गया, जल। जब ये दोनों मिलता है तो चीनी का विलयन तैयार होता है। उसी तरीके से वायु हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विलय हो गया, और जो विलायक है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बनता है, वायु। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वायु का विलायक हमारा विलायन ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि विलायन क्या होते हैं। ठीक है, विलायन के गुण क्या होते हैं। विलायन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलायन क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। विलायन के कारण इतने छोटे होते हैं विलायन, ठीक है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। विलायन के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। विलय के कण छोटे होते हैं, इसी कारण प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं। जो विलय के जो कण होते हैं ना इतने छोटे होते हैं, अगर हम उन कणों में प्रकाश की रोशनी डालते हैं तो भी वो हमें प्रकाश को नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, विलयक स्थायी होते हैं। आपको पता है कि विलयक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। विलयन के प्रकार अब हम पढ़ेंगे विलयक के प्रकार कितने होते हैं। विलयन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त प्रकार और असंतृप्त। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होती है और असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें उसे निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता। संतृप्त विलयन वह विलयन है जो अधिक ताप पर अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता। जैसे कि आप 1 चम्मच पानी लेते हैं और 10 चम्मच चीनी मिलाते हैं उसमें, तो वो नहीं घुलेगा। तो उसमें समझ में आएगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, जो पदार्थ की नहीं घुलने की जो मात्रा है तो वो हमारा जो निश्चित तापमान है लेकिन
पानी कम है, 1 ही चम्मच और चीनी ज़्यादा है तो फिर नहीं घुल सकता, ठीक है। और असंतृप्त ठीक इसी का अपोजिट है। वे विलयन जिसमें उसे निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, ठीक है। सॉरी, इसमें विलेय अधिक पदार्थ उसमें नहीं घुल सकता है और असंतृप्त में घुल सकता है, ठीक है। तो आपको संतृप्त संतृप्त समझ में आ गया होगा। विलयन की सांद्रता आपके पेपर में आती है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, या विलय की सांद्रता किसे कहते हैं। विलय में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। कि विलय में उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, उसको सांद्रता कहते हैं। जैसे कि आप एक गिलास में 1 गिलास दूध लेते हैं और 2 गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, शुद्ध एकदम प्योर दूध, और उसमें 2 गिलास आपने पानी डाल दिया। तो अब ये क्या है, जो पानी जो प्योर दूध था उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो जो ये मात्रा है ना, ये मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। कि दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो पानी और दूध जो था वो दूध रहा नहीं, वो उसमें मिक्स हो गया, तो ये सांद्रता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि विलय में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। अगर आप पेपर में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। विलय ज्ञात करने का लिए क्वेश्चन आता है, तो विलय का जो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालना है, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, सामने लिखा हुआ है। विलय पदार्थ विलय का द्रव्यमान, विलय का जो द्रव्यमान है, देखिए विलय का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद करके जाना होगा, तभी आप इस पेपर में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो विलय का प्रतिशत, फिर उसके बाद विलय का पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलय का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे और कैसे सॉल्व करना है। किसी विलय के पदार्थ के 400 ग्राम विलायक जल में 30 ग्राम साधारण नमक है, विलय की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप विलायक पदार्थ का द्रव्यमान लिखेंगे 30 ग्राम, फिर उसके बाद विलायक पदार्थ की सांद्रता लिखेंगे, द्रव्यमान 400 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। 400 ग्राम आपने लिख दिया और 30 ग्राम भी लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। इसीलिए विलायक का द्रव्यमान बराबर विलय का पदार्थ प्लस, इसको हम प्लस करेंगे, फिर 30 मल्टीप्लाई 30 और 400 क्या हो गया 430। फिर उसके बाद अब हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए मैंने आपको नीचे फॉर्मूला बता दिया था कि ये वाला फॉर्मूला हमें लिखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप इस फार्मूला को लिखकर अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से याद करके जाएंगे। विलय का पदार्थ बटे में 100, ठीक है। तो 30 हमारा विलायक का द्रव्यमान था, और विलय का द्रव्यमान 30 और विलायक का द्रव्यमान 430, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा 6.97%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। और अपने नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, तो आप इसको समझिए और पढ़िए, और कुछ ना समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलिएगा, ठीक है।